हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लेक्स कॉमर्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 14 आर्टिकल्स 308 से आर्टिकल 323 तक। ये पार्ट डील करता है सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स के साथ, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़, उनकी रिक्रूटमेंट, उनके राइट्स और उनकी प्रोटेक्शन के बारे में। अगर आप यूपीएससी, जुडिशियरी या लॉ की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 14। सबसे पहले समझते हैं कि पार्ट 14 का मेन पर्पस क्या है। गवर्नमेंट स्मूथली काम तभी कर सकती है जब उनके पास ट्रेंड और एफिशिएंट एम्प्लॉइज़ हो, जैसे आईएएस, आईपीएस, क्लार्क्स, ऑफिसर्स एक्सेट्रा। पार्ट 14 इंश्योर करता है रिक्रूटमेंट फेयर हो, एम्प्लॉइज़ के राइट्स प्रोटेक्टेड हो, गवर्नमेंट आर्बिट्रेरी डिसीजन ना ले। यानी ये एक बैलेंस क्रिएट करता है पावर और प्रोटेक्शन के बीच। आर्टिकल 308 बेसिकली ये बताता है कि पार्ट 14 किन लोगों पर अप्लाई होता है। ये अप्लाई होता है यूनियन के एम्प्लॉइज़ पर, स्टेट के एम्प्लॉइज़ पर। एक हिस्टोरिकल पॉइंट, पहले ये जम्मू एंड कश्मीर पर अप्लाई नहीं होता था, लेकिन अब सिचुएशन चेंज हो चुकी है। आर्टिकल 309। अब आते हैं आर्टिकल 309 पर। यह आर्टिकल कहता है कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर लॉज बना सकते हैं रिक्रूटमेंट और सर्विस कंडीशन के लिए, लेकिन जब तक लॉ नहीं बना होता तब तक प्रेसिडेंट यूनियन के लिए, गवर्नर स्टेट के लिए रूल्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी या सिलेक्शन प्रोसेस डिसाइड करना है तो वो रूल्स के थ्रू होता है। आर्टिकल 310। अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पर, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर। इसका मतलब है सिविल सर्वेंट अपनी जॉब तब तक होल्ड करता है जब तक प्रेसिडेंट या गवर्नर चाहे। सिंपल वर्ड्स में, गवर्नमेंट चाहे तो किसी एम्प्लॉय को हटा सकती है, लेकिन ध्यान रहे ये अनलिमिटेड पावर नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 311 इस पावर को कंट्रोल करता है। आर्टिकल 311 सिविल सर्वेंट्स के लिए एक प्रोटेक्शन शील्ड है। इस आर्टिकल कहता है किसी एम्प्लॉइज़ को बिना रीजन डिसमिस नहीं किया जा सकता, बिना इंक्वायरी के एक्शन नहीं लिया जा सकता, उससे अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। इससे गवर्नमेंट आर्बिट्रेरी एक्शन नहीं ले सकती, एम्प्लॉय को फेयर ट्रीटमेंट मिलता है। ये नेचुरल जस्टिस के का बेस्ट एग्जाम्पल है। आर्टिकल 312। अब आते आर्टिकल 312 पर। यह आर्टिकल पार्लियामेंट को पावर देता है ऑल इंडिया सर्विसेज बनाने का, लेकिन कंडीशंस है। राज्यसभा को 2/3 मेजोरिटी से रिजोल्यूशन पास करना होता है। एग्जाम्पल्स आईएएस, आईपीएस। इनका स्पेशल फीचर्स ये है, ये ऑफिसर्स यूनियन और स्टेट दोनों के लिए काम करता है। आर्टिकल 312 आर्टिकल 312 ये पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो ऑल इंडिया सर्विसेज के कंडीशंस चेंज कर सके, चाहे वो चेंज एग्जिस्टिंग ऑफिसर्स के राइट्स को अफेक्ट ही क्यों ना करे। ये गवर्नमेंट को फ्लेक्सिबिलिटी देता है सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए। आर्टिकल 313 एक टेम्पोररी अरेंजमेंट है। इसका मतलब है जब तक नए रूल नहीं बनते पुराने रूल कंटिन्यू रहेंगे, इससे एडमिनिस्ट्रेशन में गैप नहीं आता। आर्टिकल 314 अब एग्जिस्ट नहीं करता, इसे रिपील कर दिया गया है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिया गया है। आर्टिकल 315 में पब्लिक सर्विस कमीशन की बात होती है। 2 टाइप्स के होते हैं, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। इनका मेन काम है फेयर रिक्रूटमेंट इंश्योर करना, मतलब सिलेक्शन प्रोसेस ट्रांसपेरेंट और मेरिट बेस्ड हो। आर्टिकल 316 कहता है कि पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स को कौन अपॉइंट करेगा। यूपीएससी को प्रेसिडेंट, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन गवर्नर। उनका टेन्योर होता है 6 साल या एज लिमिट तक। आर्टिकल 317 मेंबर्स की रिमूवल के बारे में है। मेंबर्स को सिर्फ प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है, लेकिन डायरेक्टली नहीं, सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी के बाद ही रिमूवल होता है। इससे उनकी इंडिपेंडेंस सेफ रहती है।
आर्टिकल 318 में प्रेसिडेंट या गवर्नर डिसाइड करते हैं कितने मेंबर्स होंगे, उनकी सर्विस कंडीशंस क्या होगी। आर्टिकल 319 बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कहता है कि रिटायरमेंट के बाद चेयरमैन और मेंबर्स को दूसरी गवर्नमेंट जॉब लेने पर रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। इसका पर्पस है कि बायस और इन्फ्लुएंस को अवॉइड करना। आर्टिकल 320 पब्लिक सर्विस कमीशन का मेन काम है गवर्नमेंट को एडवाइस देना, जैसे रिक्रूटमेंट, प्रमोशन, ट्रांसफ़र, डिसिप्लिनरी मैटर्स, मतलब ये एक एडवाइजरी बॉडी है। आर्टिकल 321 गवर्नमेंट पब्लिक सर्विस कमीशन को एक्स्ट्रा फंक्शंस भी दे सकता है, मतलब उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाई जा सकती है। आर्टिकल 322 पब्लिक सर्विस कमीशन का खर्चा कंसोलिडेटेड फंड से आता है। इसका मतलब है उन्हें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिलती है, गवर्नमेंट उन्हें इजीली कंट्रोल नहीं कर सकती। आर्टिकल 323 पब्लिक सर्विस कमीशन हर साल अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट या गवर्नर को देता है, फिर वो रिपोर्ट पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर में प्रेजेंट होती है। इससे अकाउंटेबिलिटी मेंटेन होती है। तो आज हमने पार्ट 14 को डिटेल में समझा। ये पार्ट इंश्योर करता है फेयर रिक्रूटमेंट, एम्प्लॉइज प्रोटेक्शन, इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग, यानी गवर्नमेंट सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। अगर आपको ये डिटेल एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल द लेक्स कॉमर्स को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। Thank you for watching.